महाभारत का युद्ध तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि उस युद्ध में श्री कृष्ण की निजी सेना जो सबसे शक्तिशाली थी, आखिर कहाँ गायब हो गई? कौन थी ये नारायणी सेना जिसने अपने पराक्रम से देवताओं तक को चौंका दिया? क्या ये सभी युद्ध में मारे गए या फिर ये आज भी कहीं मौजूद है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई भविष्यवाणियों के अनुसार ये सेना फिर से इस धरती पर लौटने वाली है, लेकिन कब और कैसे? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नारायणी सेना की उत्पत्ति और शक्ति। श्री कृष्ण न केवल एक महान राजनीतिज्ञ और योगेश्वर थे, बल्कि उनके पास एक अपराजेय सेना भी थी, जिसे नारायणी सेना कहा जाता था। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, इसमें 24 अक्षौहिणी बल था। एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 2,18,700 सैनिक होते थे। इसका मतलब हुआ कि पूरी नारायणी सेना में 52 लाख से अधिक योद्धा थे। ये योद्धा सामान्य नहीं थे, इनमें से कई युद्ध के महान विशेषज्ञ थे जो सीधे श्री कृष्ण के मार्गदर्शक में प्रशिक्षित हुए थे। इनका अनुशासन, रणनीति और संगठन इतना प्रभावी था कि कोई भी इन्हें टक्कर नहीं दे सकता था। इसीलिए जब पांडव और कौरव दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने आए, तब उन्होंने कहा, एक तरफ मैं हूँ बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, जिसे जो चाहिए वो चुन ले। दुर्योधन ने बल देखा और नारायणी सेना को चुन लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और उसके सारथी बने। यही निर्णय महाभारत का भविष्य तय कर गया। महाभारत युद्ध में नारायणी सेना की भूमिका। महाभारत युद्ध के दौरान नारायणी सेना कौरवों के पक्ष से लड़ी और पांडवों के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई। इनके मुख्य सेनापति थे कृतवर्मा, जो श्री कृष्ण के घनिष्ठ योद्धा और यदुवंशी कुल के वीर थे। भीम और सात्यकी पर घातक प्रहार। कई बार भीम और सात्यकी पर नारायणी सेना ने इतनी जबरदस्त मार की कि वे मुश्किल से बच पाए। अभिमन्यु वध में सहायता। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, तब नारायणी सेना ने भी उन पर भयंकर आक्रमण किया। युद्ध में जबरदस्त विध्वंस। नारायणी सेना ने हजारों पांडव सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यकी जैसे योद्धाओं की वीरता के कारण अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद नारायणी सेना का क्या हुआ? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो नारायणी सेना के अधिकांश योद्धा युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बच गए उनका क्या हुआ? 3 प्रमुख मान्यताएं इस बारे में बताई जाती हैं। जो बच गए वे द्वारका लौट गए। महाभारत युद्ध के बाद कृतवर्मा सहित जो भी नारायणी सेना के योद्धा बचे, वे द्वारका वापस लौटे। लेकिन जब महाभारत के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी और समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया, तो नारायणी सेना के बचे हुए योद्धा भी उसी में समा गए। कुछ गुप्त क्षेत्रों में जाकर तपस्या में लीन हो गए। कुछ कथाओं के अनुसार नारायणी सेना के बचे हुए योद्धा हिमालय और अन्य गुप्त स्थानों में चले गए। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर साधना में प्रवेश कर लिया और वे किसी रहस्यमय शक्ति की प्रतीक्षा में हैं। कहा जाता है कि जब समय आएगा तो ये योद्धा पुनः इस धरती पर अवतरित होंगे। पुनर्जन्म की भविष्यवाणी। कुछ ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब नारायणी सेना पुनः जन्म लेगी। तब यह सेना अधर्म के विरुद्ध अंतिम युद्ध लड़ेगी और एक नए सतयुग की शुरुआत करेगी। क्या नारायणी सेना वापस आएगी? क्या नारायणी सेना आज भी किसी गुप्त स्थान पर मौजूद है? क्या ये दिव्य योद्धा फिर से इस धरती पर अवतरित होंगे? क्या कल की अवतार के साथ यह सेना धर्म की पुनर्स्थापना करेगी? इन सभी सवालों का उत्तर केवल समय देगा। लेकिन एक बात तय है, नारायणी सेना केवल एक कथा नहीं, बल्कि इतिहास का एक अद्भुत रहस्य है, जिसका रहस्योद्घाटन अभी बाकी है। अब सवाल ये उठता है, अगर नारायणी सेना वापस आई तो क्या दुनिया इसे संभाल पाएगी? क्या हम एक नए युद्ध के लिए तैयार हैं, या फिर ये बस एक कहानी है जिसे समय के साथ भुला दिया जाएगा? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय इतिहास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे इतिहास के ऐसे ही चौंकाने वाले। अगली कहानी आप किस विषय पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक फेबल से जुड़े रहिए।